प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 6 मार्च 2025, दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज मां गंगा की शरण में आएंगे पीएम मोदी। जानिए कैसा रहेगा उत्तरकाशी का मौसम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित मुखबा गांव आएंगे, जहां वे मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। इस बार उनके दौरे पर मौसम बाधा नहीं बनेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 मार्च को प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा और किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इससे पहले 26 से 28 फरवरी के बीच पीएम मोदी का दौरा खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। अब दोबारा से ये कार्यक्रम तय हुआ है। पीएम मोदी ने खुद मुखबा प्रवास को लेकर उत्सुकता जताई और इसे विरासत और विकास का अनुपम उदाहरण बताया। पीएम मोदी के दौरे के बाद उत्तराखंड में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। बीजेपी प्रदेश संगठन ने हाईकमान को भेजी रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट विस्तार की पुष्टि करते हुए कहा कि ये कभी भी हो सकता है। बीते कुछ दिनों में नेताओं के अलग अलग बयानों के बाद माहौल बदल गया है, जिससे संगठन को गंभीरता से सोचना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 4 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें जल्द भरा जा सकता है। 6 मार्च को पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। प्रदेश में इस महीने बिजली बिल में मिलेगी छूट। यूपीसीएल लौटाएगा 137 करोड़। प्रदेश में इस महीने बिजली बिल में ₹1.19 प्रति यूनिट तक की छूट मिलेगी। यूपीसीएल ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट FPPCA के तहत जनवरी में सस्ती बिजली खरीदी थी, जिसके एवज में उपभोक्ताओं को 137 करोड़ की छूट मिलेगी। यूपीसीएल MD अनिल कुमार ने बताया कि जनवरी में नियामक आयोग की तय दरों से भी कम कीमत पर बिजली खरीदी गई, इसलिए मार्च के बिल में ये छूट दी जाएगी। इससे पहले दिसंबर में यूपीसीएल ने 427 करोड़ रुपए की छूट उपभोक्ताओं को दी थी। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 35 पैसे से 137 पैसे प्रति यूनिट तक की राहत मिलेगी। सहकारी समितियों के मार्च के 18 से 19 को होंगे चुनाव। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व में हुए थे रद्द। प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव 18 और 19 मार्च को होंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 18 मार्च को प्रबंध कमेटी के सदस्यों और 19 मार्च को सभापति, उपसभापति एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव होंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हसा दत्त पांडे ने बताया कि पूर्व में कराए गए चुनावों में से निर्विरोध निर्वाचन को छोड़कर अन्य सभी चुनाव रद्द किए गए थे। अब नए सिरे से चुनाव होंगे। हालांकि नई सूची में शामिल 1.5 लाख सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे। मुखबा दौरे को लेकर उत्साहित पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर शेयर की फीलिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी के हर्षिल मुखबा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी ने लिखा कि वे इस ऐतिहासिक स्थल के दर्शन को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि विरासत भी और विकास भी के संकल्प को साकार करने के लिए ये यात्रा महत्वपूर्ण है। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार विशेष अभियान चला रही है, जिससे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से राज्य के धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास हो रहा है। घर में नहीं लगा मन, बर्फबारी के बीच स्कूल पहुंच गए बच्चे। उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती ओसला गांव में शिक्षा के प्रति बच्चों का समर्पण देखने लायक है। ये सीमांत गांव हर की दून ट्रेक रूट पर स्थित है, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। गांव में पहले एक सरकारी स्कूल था, लेकिन बंद होने के बाद समून फाउंडेशन ने समून आदर्श विद्यालय की शुरुआत की। ये स्कूल 1 से 5वीं कक्षा तक संचालित है, जहां करीब 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बर्फबारी के कारण स्कूल 3 दिन तक बंद रहा, लेकिन बच्चों का उत्साह ऐसा था कि वे खुद ही स्कूल पहुंच गए। नेटवर्क न होने की वजह से अध्यापकों से संपर्क मुश्किल होता है, फिर भी गांव में शिक्षा को लेकर जुनून बरकरार है। कांग्रेस चलाएगी मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का उठाएगी मामला। कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने जा रही है, जो 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने आरोप लगाया कि भाजपा षड्यंत्र के तहत
मताधिकार छीनने का काम कर रही है। प्रेस वार्ता में यशपाल आर्य, करण माहरा, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह ने बताया कि भाजपा ने जानबूझकर कई मतदाताओं के नाम सूची से हटवाए। कांग्रेस इस अभियान के तहत मार्च के 20 से 21 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें सचिन राव भी भाग लेंगे। डिजिटल और जमीनी स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़ और केदारनाथ में विशेष जनसंपर्क किया जाएगा। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। मोदी कैबिनेट ने उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। केदारनाथ रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का होगा। वहीं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। इस परियोजना से तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी, यात्रा आसान और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला परियोजना के तहत ये योजना उत्तराखंड की पर्यटन और आस्था यात्रा को और सशक्त बनाएगी। अगले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की अहम भूमिका, खेल मंत्री देंगी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन। साल 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों और ओलंपिक तैयारियों में उत्तराखंड की अहम भूमिका रहेगी। खेल मंत्री रेखा आर्य 7 और 8 मार्च को हैदराबाद में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में राष्ट्रीय खेलों पर मंथन शिविर में प्रेजेंटेशन देंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी के बाद उत्तराखंड में विश्व स्तरीय खेल संसाधन विकसित हुए हैं, जिसमें वेलोड्रम, स्विमिंग और शूटिंग जैसे खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना शामिल है। बैठक में खेल अधिकारियों को प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों और 2028 ओलंपिक के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में 1000 नर्सिंग अफसरों की होगी भर्ती, नए पदों के सृजन के भी दिए गए निर्देश। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 1000 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती जल्द होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 480 नए पद सृजित किए गए हैं। वहीं 15 छोटे अस्पतालों को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया जा रहा है। इनमें 150 से 200 अतिरिक्त नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती होगी। 30 मार्च तक चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और 10 अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में चयनित कुछ नर्सिंग अधिकारियों के दोहरी भर्ती में आवेदन करने पर सवाल खड़े हुए, जिससे नए आवेदकों का हक मारा जा रहा है। अंकिता हत्याकांड में बचाव पक्ष ने पेश की गवाही, 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मंगलवार को एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से चौथे गवाह के रूप में लक्सर निवासी कारपेंटर की गवाही कराई गई। कारपेंटर ने बताया कि घटना के दिन वो वनंतरा रिजॉर्ट में काम कर रहा था और उसने मृतका को फोन पर झगड़ते हुए सुना था। पुलकित आर्य ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया, जिसमें उसने स्वेच्छा से नार्को टेस्ट कराने का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष ने इस पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की है, जिसमें अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। अलकनंदा नदी में समा गया मोटर पुल, एक व्यक्ति की मौत से क्षेत्र में हड़कंप। गोविंद घाट में बुधवार सुबह भारी भूस्खलन के कारण मोटर पुल अलकनंदा नदी में समा गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुल के टूटने से पुलना गांव, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का संपर्क कट गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि अस्थायी पुल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। भूस्खलन की चपेट में आकर बिहार निवासी जोगिंदर शर्मा की मौत हो गई। घटना के समय पुल पर कोई वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गुरुद्वारा प्रबंधन ने जल्द पुल निर्माण की मांग की है, ताकि यात्रा में कोई बाधा न आए। उत्तराखंड फॉरेस्ट फंड घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार को लगाई फटकार। उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा कैंपा फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ये फंड पर्यावरण संरक्षण के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर और इमारतों के जीर्णोद्धार में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से 19 मार्च तक जवाब मांगा है, अन्यथा उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच 275.34 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाया ही नहीं गया। राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए जमा करने का दावा किया है, लेकिन बड़ी राशि का हिसाब अब भी नहीं दिया गया है।
प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ओहो न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।